तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांता इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं भगवत गीता। और हम चर्चा की थी पिछले सत्र में कि जो परम पूर्ण को कैसे पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो उनकी जो शक्तियां हैं यानी जीव काल प्रकृति इनको भी जानना मतलब इनके संबंध को भी जानना। तो तभी हम पूरी तरह से क्या चिपक रही नेट वीक है मुझे ऐसा लगता है। स्पीड से हो जाएगी तो सही चलने लगेगा। हमें कुल मिला के वही चालू करवाना पड़ेगा वो वाईफाई चलता सही है मतलब कि जब चलता है तो उसमें एचडी में चलता है सही है मतलब फोन का उसमें चला के हाँ। इसमें देख लिख के भी आएगा योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल इसीलिए आ रहा है। अब वैसे तो मैंने रिचार्ज करा रखा है बंद तो नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ इसीलिए थोड़ा हो रहा है क्योंकि नेट स्लो है। अब क्या कर सकते हैं आवाज़ तो आ ही रही होगी ठीक। हाँ लाइव पे देखो लाइव पे आवाज़ आ रही है ठीक। ठीक है। तो पांच जो विषय को चर्चा हुई है जो भगवत गीता में उन पांच विषय को जो समझना यानी उसी को पूर्ण रूप से समझना जैसे कि सूरज को समझना और सूर्य की किरणों को ना समझना है ना। तो अजीब सा लगेगा ना। तो इसी तरीके से भगवान जैसे नियंता है मैंने बताया था। तो किसके लिए नियंता है आएगा ना जीवों के नियंता है इसके। तो उसको भी तो जानना है ना। तो वही चीज हमने पढ़ी थी। उधर कर देना। अभी भी आ रहा है। अब तो और ज्यादा आ रहा है। पंखा बंद करो। पंखा बंद करो पंखा। पंखा। नहीं आ तो इससे भी रहा हूँ वो पंखा चला रहा है। हवा लग नहीं रही पर इसमें बहुत हवा लग रही है। मैं वो भूल जाता हूँ के लिए। ठीक है कोई नहीं। तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक कल पढ़ा था कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हम ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। तो निर्विशेष का मैंने बताया था। और ठीक है ठीक है ठीक है। कहीं से आ रही है क्या। हाँ नहीं पत्तियां ऊपर करो। हाँ कोई नहीं आ रहा है मैं तो।
ठीक है ठीक। तो हमने चर्चा की थी कि जो निर्विशेष है, निर्विशेष मतलब ब्रह्म ज्योति, यानी भगवान जो अंग ज्योति। तो हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। तो फिर क्या करूँ बताओ। चिपक इसलिए रही है, नेट स्लो है और कुछ नहीं, शाम के टाइम वैसे ही स्लो हो जाता है। थोड़ा बहुत स्लो चल रहा होगा, लाइव नहीं चल रहा, लाइव के लिए अच्छा नेट चाहिए होता है। पढ़ते हैं आप जैसा भी आ रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। एक सेकंड रुको। अभी दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं। अभी धुंधले ही हैं। हाँ। अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसमें सही नहीं दिख रहा था, है। शेयर में सही दिख रहा है। ठीक है। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। परमात्मा की धारणा की मतलब क्या है। देखो, तीन अनुभूतियां होती हैं भगवान को समझने की। एक है ब्रह्म, दूसरी है परमात्मा, और तीसरी है स्वयं भगवान, यानी भगवान। जो ब्रह्म है वो समझा दिया, ज्योति, भगवान की अंग कांति जो होती है ना, मतलब कि रोशनी। उस रोशनी से सब कुछ दिख रहा है, रोशनी से सूर्य में तेज आ रहा है, उस रोशनी से सब कुछ हो रहा है। समझे। जो भगवान की रोशनी है ना, सब सृष्टि चल रही है। और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा जो भगवान का विस्तार है, परमात्मा वह कहाँ निवास करते हैं, सभी के हृदय में। सभी के हृदय में निवास करते हैं। पर कहाँ। आत्मा के हृदय क्षेत्र में। वो तो पता है, लेकिन सिर्फ इस भौतिक जगत में वास करते हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते। हम्म। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की जरूरत ही नहीं है। यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ हम जो भोग रहे हैं उसको याद दिलाते रहते हैं और सुविधाएं प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अनुमंता की तरह, अनुमंता है कि जो जो आपके कर्म में लिखा है याद दिलाते जाएंगे, कराते जाएंगे। आप जब धाम चले जाएंगे तो आप तो कर्मों फल से तो छूट गए ना, कर्म वहां तो कोई बंधन नहीं करनी है, तो वहां परमात्मा की जरूरत ही नहीं है वहां पे। वहां पे आप में और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है ना फिर। यहाँ पे है ना, यहाँ पे आत्मा है, परमात्मा है, आपका सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर है। वहां कोई स्थूल शरीर थोड़ी होता है। वहां पे तो दिव्य शरीर होता है। दिव्य शरीर मतलब आप और आपका शरीर एक ही चीज है, एक ही वस्तु है। तो भगवान का नाम नामी में कोई भेद नहीं है ना। ऐसे ही आपको भी चिन्ह में शरीर दिया जाएगा। जो आपके शरीर में आप में कोई अंतर नहीं होगा, एक ही होगा। अब सोच के देखो, आप 15 साल के हैं तो आप 15 साल के ही रहेंगे। मैं अब मैं तो ये सोचता हूँ कि वहां पे फेस कैसा होता होगा। फेस मतलब होता है ऐसे ही होगा, लेकिन कितना खूबसूरत होता होगा, कैसा होता होगा, ये कैसे सोच भी नहीं सकते हम। खूबसूरत होता है कि जैसे यहाँ पे सब दिख रहे हैं वैरायटी, वैसी वैरायटी वहां भी दिखते हैं। हम भगवान की सेवा करें तो हम कैसे होते होंगे ना। अब ये तो वहां जाएंगे तभी है। तो भौतिक जगत आदर जगत में नहीं, क्योंकि वहां भोग
की जो व्यवस्था है उसकी जरूरत नहीं होती, यहाँ भोग की व्यवस्था करने की जरूरत होती है, इसलिए भगवान होते हैं। और तीसरे हैं भगवान, यानी भगवान यानी अपने भक्तों के प्रेम का व्यवहार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो तीन अनुभूति होती हैं भक्ति में, मतलब तीन, भगवान की तीन अनुभूति होती है, पहली ब्रह्म, दूसरी परमात्मा, तीसरा भगवान। कौन सी सही है इसमें? भगवान यानी पूर्ण है ये। जैसे कि एग्जांपल देते हैं सूर्य की, कि जो सिर्फ सूर्य की किरणों को जानता है, वो सूर्य को नहीं देखा है ना, सूर्य को जानता है, सिर्फ किरणों को जानता है वो, बस हाँ आ रही रोशनी। और जो सूर्य के गोले को भी जानता है, सूर्य को भी जानता है, तो वो किरणों को भी जानता है, दोनों जानता है। लेकिन जो अंदर जाके गोले में जाके ये भी देख रहा है, यहाँ तो है, यहाँ तो राजा है ना, सूर्य के व्यवस्मान राजा है यहाँ पे, तो उनसे मिल रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, तो वो हो गया भगवान वाली। तो ये तीन चीजें। तो यानी पहला वाला सिर्फ एक चीज जानता है, दूसरे वाला दो चीज जानता है, और भगवान सब जानता है। और इसको दूसरी भाषा में बोले तो एक को बोलते हैं सत्य, यानी ब्रह्म ज्योति यानी शाश्वत सत्य, चित यानी ज्ञानमय, ठीक है, यानी परमात्मा, और आनंद यानी भगवान, सच्चित आनंद। यानी अभी आगे आएगा तब बताऊंगा। तो जब तक व्यक्ति भगवान की अनुभूति नहीं कर लेता, मान लो उसने ब्रह्म की अनुभूति कर ली, परमात्मा की अनुभूति कर ली, लेकिन भगवान की नहीं करी, तो कितना भी ऊपर चला जाए, निराकार में चला जाए, वहां ठहर ले, परमात्मा के दर्शन कर ले, लेकिन फिर भी उसे इस भौतिक जगत में गिरना ही पड़ेगा, मतलब गिर सकता है, ऐसा कह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है ना, इसलिए। और भगवान नहीं है तो यानी सेवा नहीं है, और सेवा नहीं है तो बिना सेवा के रह लोगे कहीं? आप बिना सेवा के रह सकते हो? अगर बिना सेवा के इंसान रह लेते तो फिर तो जॉब छोड़ देते ना। अमीर घर के लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, घर पे कौन पड़ा रहना चाहता है? कोई नहीं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ना कुछ करने ही रहे। क्योंकि हम बिना सेवा करे नहीं रह सकते, या तो हम माया की सेवा करेंगे या फिर हम भगवान की सेवा करेंगे, दोनों में से एक सेवा तो करेंगे। शीला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, शीला प्रभुपाद जी, क्या हम माया की सेवा भी करते हैं हम? कभी कभी। तो भाई कभी कभी, आप हमेशा माया की सेवा करते हैं, मतलब कि माया की सेवा करनी पड़ेगी क्या, मतलब कि हम नहीं करें, हम भगवान की करें? तो प्रभुपाद जी वहाँ पे ये बता रहे थे कि अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की अपने आप ही कर रहे हैं बाई डिफॉल्ट। ऐसा नहीं है कि अब मैं कृष्ण को भूल गया हूँ, अब बाकी कुछ काम करना, तो वो माया में नहीं है, वो माया में ही है फिर। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं उसमें। कृष्ण भूले भूलिया जीव भोगवांछा करे, कार माया झपटिया धरे, ऐसे करके श्लोक आता है। तो यानी अगर भगवान की अनुभूति नहीं है तो उसकी आध्यात्मिक सफलता निश्चित नहीं है, अगर भगवान नहीं है। जैसे कि प्रभु जी भी कल बता रहे थे क्लास में, कि अगर भक्ति मिश्रित नहीं है, मतलब भक्ति का अंश नहीं है, तो चाहे योगी हो चाहे कोई भी हो, वो नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को। भक्ति तो होना ही चाहिए, नहीं तो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, इस तरीके से। तो हमें चाहिए कि हमें असीमित सुख चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए होता है इस संसार में, जीव को क्या सुख चाहिए, इसमें सुख चाहिए। तो ये सुख जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम, मतलब ये सुख, जब तक ये सुख नहीं मिलेगा तब तक गिरने की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि सुख नहीं है ना। तो निराकार ब्रह्म में क्या होता है, वहां चला तो जाता है, वहां पे आ, आनंद तो होता, एक दो व्यक्ति का जो आदान प्रदान होता है ना, वो नहीं होता। यानी आप अकेले कैद रह लो, माने कोरोना हो जाए आपको, आप 15 दिन हॉस्पिटल में अकेले पड़े रहो, तो कैसा लगेगा? मतलब अकेले आप, मतलब आप पूरे कमरे में अकेले ही हो, बस कोई है नहीं, तो कब तक बोर नहीं होगे बताओ? पागल हो जाओगे, चिल्लाओगे, कोई तो हो बात करने के लिए, है ना? बिना बात किए हम नहीं रह सकते। तो वही है, निराकार में क्या है कि रस नहीं है, मतलब आदान प्रदान नहीं है, इसलिए नीचे गिरते हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी इंसान नीचे गिर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, बोलो मेरे साथ। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण
भगवान गोविंद है यानी कृष्णा। तो ये श्लोक तो ऐसे याद कर लेना चाहिए कि कोई थप्पड़ मारे, सुबह आप सो रहे हो गहरी नींद में और थप्पड़ मारे और बोले क्या वो श्लोक है, तो तुरंत मुंह पे आ जाए ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंदा, नारद भारत। ठीक है, तो याद कर लें। तो भगवान कौन है? हाँ, एक एक से बता, भगवान कौन है? ये तो पता ही है, हम लोग कृष्ण भगवान है। कोई क्वालिटी बताओ, क्वालिटी। आपने बोला भगवान कृष्ण है, मैं बोल रहा हूँ भगवान ब्रह्मा है। क्या? मैं खाली बस इतना बोला भगवान कौन। भगवान ब्रह्मा भी तो है, भगवान शिव भी तो है। भगवान शिव नहीं बोलते, लिखा रहता है भगवान शिव, हाँ तो फिर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी नहीं बतानी पड़ेगी भगवान कौन है। हाँ, परम नियंता, ये तो पूरा आपने सार बता दिया एकदम। ऐसे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, बस अब खत्म क्लास। यही है, करो कैसे। मतलब कि किसी को बताएं तो कैसे बताएंगे भगवान कौन है? क्या क्वालिटी है भगवान की, भगवान की क्या क्वालिटी है जिससे हम भगवान है? छह शरीर से पूर्ण है। मैं आपसे एकदम बताऊं, भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, नारद भी भगवान को बोलते हैं, गणेश भी बोलते हैं भगवान, दुर्गा भी, शिव भी। कौन है भगवान? फिर तो भगवान कृष्ण कैसे हो गए? हैं? अरे भाई, अब जो बैठा है सामने उसको तो नहीं पता ना कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि नहीं कहा, उसने श्लोक ही नहीं पढ़ा कभी। आप आप बताओ, भगवान कौन है? अच्छा, अगर मैं ये आंसर दूं भगवान कौन है, तो बताना आप लोग की आंसर सही कि नहीं। वह व्यक्ति जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके, वो भगवान है। तो क्या समझे वह व्यक्ति जिसको भी कंट्रोल ना कर सके वह भगवान। या फिर मैं ये कहूं कि जो पूरी तरह स्वराट है और जिसको कोई नियंत्रित ना कर सके वही भगवान है। हाँ, तो वही मतलब भगवान कौन है कि जो व्यक्ति स्वराट है और जिसे कोई नियंत्रित ना कर सके, उसके ऊपर कोई बॉस ना हो, वो भगवान है। तो वो कौन है? अनादि गोविंदम ईश्वर परमा कृष्ण, तो वो कृष्ण ही है वो एक तरीके से। हाँ, परम परिपूर्ण, मतलब परम पूर्ण है उससे। देखो, ईश्वर इस जगत में बहुत सारे हैं। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं सब छोटे छोटे ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं। पर ईश्वर परम कृष्ण है। तो परम ईश्वर का मतलब क्या? परम का अर्थ है, आप बता रहे हैं उनसे परे अब कोई परोक्ष नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कहीं फाइल साइन करनी पड़ी तो दूसरे पूछे मैं साइन कर दूं, है ना? किसी से अथॉरिटी नहीं लेनी है कि मैं ये काम कर लूं, बाकी सबको लेना पड़ेगा कि भगवान ये ऐसा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान कर रहा हूँ किसी से कि ये करना चाहता हूँ कर लूं। तो वही है, किसी प्रोजेक्ट पे साइन करने तो किसी की मंजूरी जरूरत नहीं है, बस कर दो। तो ईश्वर कृष्ण है। और वह क्या है, उनका विग्रह क्या है, इसमें क्या बता रहे हैं? सच्चित आनंद। अब बताओ, सच्चित आनंद की व्याख्या बताओ। सत्य मतलब क्या है, चित मतलब क्या है, आनंद मतलब क्या है? बहुत बार बता चुका हूँ मैं। हाँ, तो फिर से ये बताएंगे। सतोगुण, सतोगुण, हाँ। तो अच्छा ठीक है, बता रहा रोशनी। हाँ, सत्य माने रोशनी, हाँ। और आगे बताओ, आगे फिर आगे बताओ, सत्य रोशनी बोलो। परमात्मा। हाँ, और आनंद? नंद के घर आनंद है, जय कन्हैया लाल की, आनंद कृष्ण। ठीक है, वो भी है। लेकिन सत्य मतलब होता है शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञानमय, और आनंद तो है ही आनंदमय। यानी जिसने सिर्फ ब्रह्म की अनुभूति करी है, यानी वह शाश्वत ज्ञान तक पहुंच गया है कि हाँ हम शाश्वत हैं। ठीक है। और जिसने परमात्मा तक अनुभूति की है, तो उसे ज्ञान हो गया है, ये भी ज्ञान है शाश्वत हूं मैं,
और परमात्मा का ज्ञान भी हो गया उसे, हाँ हृदय में बैठे हैं, विष्णु फॉर्म में है परमात्मा, ऐसे करके ये भगवान की अनुभूति है। और जिसे भगवान की अनुभूति हो जाती है वो समझ, प्रेम मतलब प्रेम तक जाता है। तो चित्त मतलब कि नाम जाप कर रहे हैं, और इसमें एक चित्त का बताते हैं कि भगवान मतलब कि पूर्ण ज्ञान में है, भगवान ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि छोटा सा पूर्ण ज्ञान। और मैं ज्ञान मतलब तरह से ना, तो उस ज्ञान पर गंभीर सभी कारणों के कारण है, जो कि आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत यानी शाश्वत, आ गया ना, निर्विशेष ब्रह्म सत, सत है ना, सत ब्रह्म मतलब सत्य यानी शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है, और परमात्मा यानी सत्य यानी चित्त यानी शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, यानी सच्चित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह में है। आवाज चली गई क्या? रोज लोग हैंड रेज कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोल भी सकते हैं, मैं दोबारा, वॉइस नहीं आ रही ना, थोड़ा ही रह गया। तो कह रहे हैं सच्चित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह में, यानी सच्चित आनंद, अगर खाली सत्य कोई अनुभव कर पाए यानी ब्रह्म, चित्त कोई अनुभव कर पाया खाली तो यानी परमात्मा, लेकिन आनंद यानी भगवान को अनुभव कर लिया तो यानी सच्चित आनंद, सबको पूर्ण अनुभव कर लिया। तो यही बता रहे हैं पूर्ण विग्रह में, यानी ब्रह्म यानी सत शाश्वत, इसमें अनुभूति हो जाती है, मैं शाश्वत हूँ। और परमात्मा में शाश्वत प्लस ज्ञान भी रहता है, शाश्वत ज्ञान, ज्ञान भी आता है कि परमात्मा ये होता है। तो विष्णु परमात्मा रूप में यहाँ पे हृदय में है, ठीक है, विष्णु फॉर्म में। तो उनमें और कृष्ण में क्या अंतर है? अंतर तो वैसे कुछ भी नहीं, पर एक सूक्ष्म अंतर है इसमें, भेद, सूक्ष्म भेद बता रहे हैं कि परमात्मा में भले ही वह विष्णु स्वरूप का दर्शन कर रहा है, कौन? परमात्मावादी, यानी जो परमात्मा के लेवल तक है, मतलब दर्शन कर रहा है, दर्शन करने में समर्थ है, पर सेवा नहीं कर रहा है, ये फर्क। क्या नहीं कर रहा है? सेवा नहीं कर रहा है, सिर्फ दर्शन कर रहा है। भगवान के दर्शन हो रहे हैं उसे अंदर ही, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अंदर दर्शन हो रहा है। लेकिन भक्त को तो बाहर भी दर्शन होते हैं, अंदर भी दर्शन होते हैं, उसे सिर्फ अंदर दर्शन हो रहे हैं, बाहर नहीं हो रहे हैं। और सेवा नहीं करता, सेवा करना नहीं चाहते हैं। और अंत में क्या है, मिल जाना चाहते हैं, ऐसी भावना रहती है। अब सेवा करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मिल जाओ भगवान, मिल तो सकते नहीं। याद रखना कि कभी भी हम निराकार ब्रह्म ज्योति में नहीं मिल सकते, कभी भगवान में नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि अघुलनशील है आत्मा, आत्मा भूल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, हम अपनी आइडेंटिटी हमेशा रहेगी इंडिविजुअल। तो अनुभव में अंतर है। सेवा, सुख के लिए सेवा बहुत जरूरी है, सुख की अनुभूति करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। आप सेवा करते हो इसलिए आपको सुख मिलता है, अगर आप सेवा करना बंद कर दो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलता है? सेवा करने से तो सुख मिलता है, जो रियल सुख होता है। जैसे भगवान के कहीं कुछ सेवा मिल गई तो सेवा करके सुख नहीं होता है। अब मान लो आप एक कमरे में पड़े रहे, बाकी सब सेवा कर रहे हैं, आप बस, वो तो आपको सुख मिलेगा ही नहीं, मतलब तो सेवा नहीं करी ना, तो सुख अनुभव ही नहीं होगा, मतलब सेवा करने के सुख अनुभव होगा। उसी प्रकार से होता है। तो परमात्मा तो ये बता रहे हैं कि तो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे एक छोटे एक छोटा बच्चा है, कोई बाहर वाला छोटे बच्चे को देखे और उसकी माँ उस अपने बच्चे को देखे, दोनों की अनुभव में फर्क है कि नहीं है? जो माँ अनुभव कर रही है बच्चे के लिए और बाहर का देख रहा है, वो अनुभव अलग है ना। तो वही है, जो भगवान तक पहुंच चुके हैं वो सेवा कर रहे हैं, यानी सुख जो अनुभव हो रहा है वो सेवा से होता है। लेकिन परमात्मा वाले कैसा है उनका? जैसे कोई दूर से बच्चे को देख लिया किसी को। मान लो कोई बच्चा रो रहा है, अब तुम निकल के चले गए, कुछ हुआ आपको बच्चे को? कोई ज्यादा अनुभव नहीं होगा, बच्चा रो रहा है मैं देख रहा हूं। लेकिन उसकी माँ, उसको अनुभव होगा। तो वैसे ही हमारे पिता कौन है? कृष्ण है। तो अनुभव होता है। तो भक्ति का सुख प्राप्त होगा कम से कम जब दास्य भाव होगी, तो दास्य भाव से भक्ति का सुख स्टार्ट हो जाता है। नहीं, हम सेवा करते हैं भक्ति और अपने आप को दास भाव में रखते हैं कि हमें तो कृष्ण का नित्य दास, हम सेवा करें, तब होता है। फिर धीरे धीरे आगे आगे भाव है, लेकिन दास सब में रहता है, यानी सारे भाव में उसमें दास रहता ही रहता है, बाकी बदलते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पीडीएफ ही खत्म हो गई है वैसे तो, और समय भी हो गया, तो हम कल पढ़ेंगे। कल तो नहीं, कल तो क्लास है मृदंगा, परसों। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।